नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। स्वागत है आपके मेरे इस वीडियो में जिसका नाम है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आज मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 4 और वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल के बारे में बताया था। ठीक है, तो आइए इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में आज बात करते हैं। देखिए, इसमें टेंस, मॉडल, लेट, इम्परेटिव और इन्फिनिटिव्स, इन सभी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले देखिए होता क्या है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव के होते क्या है, एक्टिव में कुछ सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होता होगा। जैसे हम कहें ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट को क्या हम बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके पहले हम देखें यहाँ पर एसपीवी का प्रयोग अवश्य करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा कभी न कभी किसी पैसिव वॉइस में किसी न किसी एसपीवी या सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, जैसे देखिए हम कहें वो किताब पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ने के काम को क्या कहेंगे, ही वर्ब हो जाएगा। यदि केवल वाक्य इतना होता है कि वह पढ़ रहा है तो इसका आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जो कार्य होता है वह वर्ब, और जो कार्य को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेंगे उसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले हम टेंस के एक्सरसाइज के बारे में बात कर। देखिए यह टेंस के सेंटेंसेस है, जिसमें पहला है ही प्लेज फुटबॉल। इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम तो टेंस को पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। यह हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू या फिर डज, जिसका प्रयोग हम लोग नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इज, एम या फिर आर में बदल देंगे। देखिए इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन इज, एम, आर का प्रयोग चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम सब में उसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। फुटबॉल ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल। इसके बाद फुटबॉल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, फुटबॉल इज। अब देखिए प्ले है, इसके साथ इसका कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, फुटबॉल इज प्लेड, फिर क्या, बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। इसका सेंस समझ लीजिए। देखिए ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेला जाता है उसके द्वारा, यह इसका सेंस हो गया। दूसरा देखिए शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। देखिए इसका रूल क्या है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेकर चले जाएंगे। देखिए सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य किस पर पड़ रहा है, जो कार्य कर रहा हुआ इसे क्रिकेट पर पड़ रहा है, यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट को पहले उठा लाइए, ये हो गया क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट। अब यह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह नाम है किसी का, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, क्रिकेट इज। निगेटिव है तो वाक्य निगेटिव में ही बनेगा, ऐसा नहीं कि उसको हम अफर्मेटिव में कर देंगे। ठीक है, क्रिकेट इज नॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड, प्लेट। अब सी है तो इसका क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, इस तरह से वाक्य को बनाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट नहीं खेला जाता है उसके द्वारा, यह इसका सेंस हो गया। देखिए अगला क्या है, डू आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, यह इसका सेंस है। और इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यह किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखिए इसका नियम है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी यह इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको हम अफर्मेटिव कर देंगे, ऐसा केवल और केवल नरेशन में होता है। देखिए डू है तो इसकी शुरुआत HPV से हुई है, तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे तो उसकी शुरुआत भी किससे होगी, का मतलब किसी न किसी सहायक क्रिया से होगी। देखिए इसका सब्जेक्ट तो वाई है, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके साथ हम डू तो नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर यू, ठीक है। कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यानी बाई मी, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक का चिन्ह इसमें लगाया जाएगा। देखिए डू आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या तुमको कॉल किया जाता है मेरे द्वारा, इसका यह सेंस होगा। अगला देखिए, रेखा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रेखा एक गाना गा रही थी। इसमें हमारा ये क्या होगा, अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ सॉन्ग। अब देखिए इसका होता क्या है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज या फिर वर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यह उसी टेंस में रहता है, बस इसमें केवल क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। देखिए अ सॉन्ग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, यानी अ सॉन्ग वाज, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लगा देंगे, बीइंग, ठीक है। और सिंगिंग इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, यानी संग, किसके द्वारा, बाई रेखा, ठीक है। देखिए यह एक नाउन है, तो नाउन जैसे रहता है वो वैसे का वैसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन यू यह एक ऐसा प्रोनाउन है कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल एक होता है, इसलिए जैसा हमको ऑब्जेक्ट रूप में दिखता है वैसा ही किसके सब्जेक्ट रूप में भी दिखाई देगा। अगला देखिए, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट यू, उन्होंने, ठीक है, तुम्हें इन्फॉर्म या उसने या उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म, वे तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में, वे आपको इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले उठा लाएंगे, यू को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा यू विल है, तो देखिए यह जब फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाते समय हम इसमें केवल क्या करेंगे, बी का प्रयोग कर देंगे। और बी के साथ जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, तो हम आपको पहले बताए थे कि वह किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। यू के साथ हमने किसका प्रयोग किया, विल, यू विल बी। अब देखिए यह क्या है, इन्फॉर्म, तो हो जाएगा इनफॉर्म्ड, ठीक है, किसके, ठीक है, अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में, किसके द्वारा, उनके, यानी बाई देम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे, ठीक है। आइए कुछ और अगले सेंटेंस के बारे में देखते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवीज, हिंदी में क्या होगा, मैं इस मूवीज को देख चुका हूँ, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस टेंस में लेके जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। दिस मूवीज को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा दिस मूवीज। हैज है, तो अब देखिए आई के साथ हैव लगा है, लेकिन दिस मूवीज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ हम हैज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, हैज, फिर क्या हो जाएगा, बीन। वॉच यह पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म ही रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। इससे हमें नहीं देखना, हमें देखना क्या है कि हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। इस तरह से देखिए, आई हैव वॉच्ड दिस मूवीज, मैं यह मूवीज देख चुका हूँ। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ कि दिस मूवीज, यानी यह फिल्म या यह मूवीज देखी जा चुकी है, देखी जा चुकी है मेरे द्वारा, यह इसका सेंस होगा। अगला देखिए, व्हाई डिड ही कॉल यू, ठीक है, उसने तुम्हें कॉल क्यों किया, ठीक है, क्यों किया, तो इसका क्या होगा,
इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो इसकी शुरुआत भी पैसिव वॉइस किससे होगी, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही की जाएगी। व्हाई, अब देखिए यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया एक ही होती है, डिड, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ आप डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय इसको पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट कंटीन्यूअस मतलब पास्ट कंटीन्यूअस में लेकर जाएंगे तो उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर। तो यह बहुवचन सब्जेक्ट है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। व्हाई वर यू, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड। कॉल्ड, ठीक है, बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सेंस देखिए क्या होगा, व्हाई डिड ही कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल क्यों किया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा हिंदी में, ठीक है, तुम्हें उनके द्वारा क्यों कॉल किया गया। ठीक है, देखिए हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, वह अपने भाई को कितना प्यार करता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, देखिए शुरुआत किससे होगी, WH फैमिली से, यानी हाउ मच, ठीक है, इंट्रोगेटिव शब्द हो गया। अब इसके बाद SPV, यह तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर के साथ हम किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इज, एम या फिर आर। यह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हिज। हाउ मच इज हिज ब्रदर, क्या लव्ड हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, देखिए वह अपने भाई को कितना प्यार करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा पैसिव हिंदी में, उसके भाई को कितना प्यार किया जाता है उसके द्वारा। इस तरह से इसका सेंस निकलेगा। अगला देखिए क्या है, आई डिड नॉट डू इट, मैंने यह नहीं किया, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, मैंने इसे नहीं किया। ठीक है, मुझ पर भरोसा करो, यह एक सेकेंड क्लॉज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगा है, इसको जैसा है तैसे ही रहने देंगे, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें परिवर्तन करना है। देखिए आई डिड नॉट डू इट, मैंने इसे नहीं किया है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए इट जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इट। यह देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस ले जाएंगे तो इट के साथ क्या लगेगा, वाज। इट वाज निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, इट वाज नॉट। डू का कौन सा फॉर्म, थर्ड, यानी हो जाएगा डन। ठीक है, इट वाज नॉट डन किसके, बाई मी। और सेकेंड क्लॉज को जस का तस क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, यह नहीं किया गया मेरे द्वारा, मुझ पर भरोसा करो। यह मेरे द्वारा नहीं किया गया, मुझ पर क्या करो, भरोसा करो। इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, पंकज विल नॉट हैव, पंकज विल नॉट हैव मेट मोहन, पंकज ये मोहन से बाय इवनिंग, इस शाम तक या उस शाम तक मिल चुका होगा। विल हैव का प्रयोग किस में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मोहन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये हो गया हमारा मोहन। मोहन, अब देखिए विल है तो मोहन के साथ क्या लाएगा, मोहन के साथ भी विल का ही प्रयोग किया जाएगा। मोहन विल नॉट हैव बीन। ठीक है, यह थर्ड फॉर्म है तो मेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट ही होता है, यानी मेट। अब कब, किसके द्वारा, बाई पंकज, बाई पंकज, कब तक, बाय द इवनिंग। ठीक है, आप चाहें तो बाय द इवनिंग को पहले भी कर सकते हैं और इसको बाद में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय हमेशा अंत में ही आता है।
देखिए इसका सेंस क्या हो गया, मोहन अपने दोस्त से शाम तक मिल चुका होगा। अब क्या होगा, मोहन को मिल चुके होंगे कब, कौन, राम, कब तक, शाम तक। इस सेंस में इसको क्या किया जाएगा, हम पैसिवाइज इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आइए अगले सेंटेंस के बारे में देखते हैं। आइए अगले सेंटेंस के बारे में देखते हैं। देखिए यह 4 सेंटेंस है। आई हैव बीन आस्किंग, ही विल बी, ही हैड बीन, ही विल हैव बीन। ऐसे सेंटेंस का पैसिवाइज नहीं बनता है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ सकती है ना। जैसे हम कहें आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं सुबह से कुछ आपसे पूछ रहा हूँ और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इसका पैसिवाइज में क्या कहा जाएगा, आपसे सुबह से पूछा जा रहा है लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे। ऐसे तो हो सकता है ना, ज़रूरत तो पड़ सकती है, भले ही न बनता हो उसका, लेकिन रेयर केस में कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यदि आप ऐसे वाक्यों का पैसिवाइज बनाना चाहें तो आप देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए क्या होगा, आई हैव बीन आस्किंग यू, मैं सुबह से आपसे क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। होगा क्या इसका, यू का हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन। अब देखिए बी है, बीन है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। आस्किंग का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, बाई मी सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप इसका पैसिवाइज से बना सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सुबह से मेरे द्वारा। ठीक है, इस तरह से आप पैसिवाइज बना सकते हैं, और आप बोलते भी हैं कि मैं सुबह से आपसे कुछ पूछ रहा हूँ लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, ही विल बी ओपनिंग द डोर दैट मोमेंट। मान लीजिए आपको कहीं जाना हो और आप जैसे ही वहाँ पे गए तो मैं से आपसे कहूँगा कि जैसे ही वह दरवाज़ा खोल रहा होगा आप उसको क्या करिएगा, पकड़ लीजिएगा। इस तरह से वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे वाक्य आएंगे तो आप बना कैसे सकते हैं, देखिए द डोर, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर, इसके साथ भी विल बी, फिर इसमें क्या लग जाएगा, बीइंग। द डोर विल बी बीइंग। ठीक है, ओपेंड, ओपनिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड, और क्या, किस समय, उस समय, दैट मोमेंट, किसके द्वारा, बाई हिम। ठीक है, उनके द्वारा, या फिर वह दरवाज़ा खोला जा रहा होगा उस समय उनके द्वारा। इस तरह से इसका सेंस निकल सकता है। ठीक है, आगे देखिए, शी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवेल फॉर मंथ्स, वह महीनों से उस नॉवेल को पढ़ रही थी। ऐसे तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई कोई चीज़ पढ़ रहा हो और वो कई दिनों से पढ़ रहा है, तो आप कह रहे होंगे ना कि यार वो तो कई दिनों से इस मतलब उस किताब को पढ़ रहे थे लेकिन उसको समझ नहीं पा रही है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हो सकते हैं। आप उसका पैसिवाइज देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी दैट नॉवेल, दैट नॉवेल हैड है तो इसके साथ भी हैड का ही प्रयोग होगा, हैड बीन, फिर इसमें क्या लग जाएगा, बीइंग। रीड, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। ठीक है, दैट नॉवेल हैड बीन बीइंग रीड, क्या, बाई हर, और फॉर मंथ्स। ठीक है, इसको अंत में ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा होगा सिंस और फार, इन समय हमेशा कहाँ पे आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ही विल हैव बीन वॉचिंग, ही विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, वह सुबह से कार्टून्स देख रहा होगा व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे, देखिए कार्टून्स, कार्टून्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी होगा
विल हैव बीन। वाचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड। ठीक है, क्या, बाई हिम सिंस मॉर्निंग। और कब, व्हेन यू रिच देयर। ठीक है, यानी कार्टून देखा जा रहा होगा, ठीक है, उसके द्वारा। कब से, सुबह से। यानी कार्टून सुबह से उसके द्वारा देखा जा रहा होगा जब आप वहाँ पे क्या करेंगे, पहुँचेंगे। ठीक है, हम चाहें तो व्हेन यू विल ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कन्फर्म है कि आप कब, आप भविष्य में ही जाएंगे। जैसे हुआ ना कि कार्टून से देखा जा रहा होगा उनके द्वारा जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यह पार्ट 1 है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम आपको लेट का और इम्परेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी कोई अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।